गुस्साने पे एकदम मजबूर कर देता है। एगो लाल निशान लगाइए वहां, ठीक ना। इसके बाद आएंगे, उससे इधर अगर कोई बालकोनी बनाया तो जान लो चुट्टा सब कहीं करे गोरका। देखो न, 1.5 फुट का ये है। ताव देखो ना कितना है। अब दिख रहा है। फिर भी टीवी लगवा रहे हैं। 1 लाख टका मेरा लगवा दिया झूठ मूठ का। लाइव करो। कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोलो। देखें बुक। 3rd एडिशन लाओ। ये कौन एडिशन है? पकड़ो। एगो टीवी कोना में, एगो कोना में लगवा दीजिए। T⁻³ होगा, चला इसका सही आंसर। देखो कहता है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाले किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलता है। किसमें चलता है? 30 सेकंड बाद पिंड द्वारा तय की गई दूरी s जो है वो समानुपाती होता है T⁻³ के। याद रखना होगा, डायरेक्ट इक्वेशन। प्रूफ बहुत बड़ा है इसका, आप डायरेक्ट याद रखिए। s जो है विस्थापन समानुपाती होता है T⁻³ के। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, बताइए क्या होगा? त्वरण जो है वेग में परिवर्तन जो होता है, वेग में परिवर्तन आप बटा क्या होता है? समय। तो आंसर बताइए क्या होगा? त्वरण इसके वेग में परिवर्तन की दर न है, और संवेग लिख लीजिए, गति की मात्रा को बताता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, संवेग गति की मात्रा को बताता है। लिखें। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं? बकचोट्टा, विस्थापन पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा। लिखें। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा। दूरी या तो होगा या तो जीरो होगा। आगे बढ़ें। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को। तो वेग दिखाने वाला ग्राफ तो वेग समय ग्राफ ना होगा? बोलो न रे, वेग समय ग्राफ कहते हैं। सही है ना? अगला क्वेश्चन, धनात्मक त्वरण का अर्थ है। धनात्मक त्वरण मतलब बढ़ता वेग कि घटता वेग? बढ़ता वेग ना। 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया तो बढ़ता वेग हुआ। बढ़ता वेग मतलब धनात्मक त्वरण ना। धनात्मक त्वरण। आंसर बताइए क्या होगा? वस्तु का वेग कम हो रहा है कि अस्थिर हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम होगा तो ऋणात्मक त्वरण ना, निगेटिव त्वरण। अस्थिर होगा तो जीरो त्वरण। बोलो ने। इसमें क्या होगा? धनात्मक त्वरण। वस्तु का वेग जीरो है, अर्थात वस्तु क्या है? कोई वेगे नहीं है। ऐ लड़की किसको इतना इतना बैठ गई? आगे आ जाइए, आगे आइए, घिसकिए, इधर आइए। अगर चला वस्तु का वेग जीरो है, वस्तु का वेग क्या है? तो वस्तु का वेग जीरो है, इसका मतलब वस्तु चलिए नहीं रहा है। इसका मतलब ये विरामावस्था में है। किसमें है? विरामावस्था में है। किसमें है? जल्दी लिख।
इधर किसको रे, एक पैर बाहर निकाल के बैठो। घिसक रही है कि नहीं घिसक रही है? हो गया? हाँ, पहला वाला। हाँ, ये मंदन है। निगेटिव त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। बताइए गति का द्वितीय समीकरण। हिसाबे से मारना। बहुत हड़बड़ाइल रहोगे तो यही मार लोगे, गड़बड़ा जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरेगी ना, तो दो चीजें कांस्टेंट होती है। एक त्वरण लगभग 9.8 फिक्स होता है, और दूसरा कुल ऊर्जा। लिख लो। अगर कोई वस्तु अगर कोई वस्तु लिखा अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, लिखे तो गुरुत्वीय त्वरण ऑब्लिक त्वरण ऑब्लिक कुल ऊर्जा नियत रहता है। कुल ऊर्जा क्या रहता है? नियत रहता है। अब बताइए, कुल ऊर्जा तो दिया नहीं है तो क्या होगा? समान त्वरण हो जाएगा। समान को ही चला नियत भी कहते हैं, इसी को अचर भी कहते हैं। समान को ही क्या कहते हैं? नियत। इसी को क्या कहते हैं? अचर। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। होगा? दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। ये चला हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान बनाने में, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन ज्यादा होते हैं और वो क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है। क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा है, उतना ज्यादा क्लियर करना आसान होता है। छोटा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कम होता है, उसको क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और एक चीज और, अगला सप्ताह हम लोग चला मेमोरी वीक मनाने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द वीक इज मेमोरी वीक। आप कहिएगा ये मेमोरी वीक क्या होगा सर? मेमोरी वीक में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के मेमोरी बेस्ड चीजों को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहिएगा नेक्स्ट वीक में, जो कि आपको मंडे को ही मिल जाएगा सारा चीज। ऑलरेडी हम लाइन अप कर दिए हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं तो उसको इलेक्ट्रीशियन के 400 मेमोरी वाले वन लाइनर्स मिलेंगे। वैसा वन लाइनर जो सिर्फ याद ही करना होता है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। वो 400 वन लाइनर्स आपको, 350 वन लाइनर्स आपको मिलेंगे इलेक्ट्रीशियन के, 350 से 400 फिटर्स के, और 400 वन लाइनर आपको साइंस और मेनली साइंस के और कुछ जीके के आपको मिलेंगे, जिसको आपको सिर्फ याद करना होता है।
वो वन लाइनर आपको मिलेगा और आप पूरा सप्ताह उस वन लाइनर्स को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ेंगे, और तब उसका टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक में एक एक 100 क्वेश्चन का हर सब्जेक्ट का जैसा जैसा होता है वैसा वैसा होगा। हम सारा लाइनअप कर दिए हैं, मटेरियल बनना स्टार्ट हो गया है, 1 से 2 दिन में मटेरियल बन जाएगा। अगले वीक के फर्स्ट डे को या सेकेंड डे को आपको मटेरियल अवेलेबल मिल जाएगा। और अगला सप्ताह हम लोग क्या मनाने वाले हैं? मेमोरी वीक। क्या मनाने वाले हैं? मेमोरी वीक में सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर्स होंगे, और वैसे वन लाइनर्स जो एकदम याद करने और याद रहता नहीं, आप पूछा खूब जाता है। तो जो लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं उनको ये पता है कि ये वन लाइनर्स पूछे जाते हैं, आपको तो पता नहीं है। तो आपके पास एक संग्रह भी हो जाएगा, और आप उन चीजों के साथ जब जुड़िएगा तो बहुत बार, कम से कम पूरा सप्ताह में 5 बार 7 बार पढ़िएगा, और फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपकी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक दिमाग में रहेगा कि चलो एग्जाम से पहले ये 400 वन लाइनर्स को हमको देख लेना चाहिए, और उसमें एक भी ऐसा वन लाइनर नहीं रहेगा जो एकदम फालतू होगा, जकर कोई काम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप इस मेमोरी वीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। आप कहेगा उसका पैसा कितना लगेगा, तो वही 5 से 7 रुपया जो मटेरियल का होगा, और 5 रुपया आपका टेस्ट का लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप इस मेमोरी वीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, और खूब पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा। ठीक है, तो उससे चला आपको लगेगा कि इससे हमको फायदा क्या होना है। हमको पता है क्या फायदा होना है। फायदा ये होना है चला जी, कि आप जब तक उन चीजों को समझ पाते हैं कि क्या क्या बार बार पूछता है, जिसको देखकर बहुत बढ़िया से हमको रखना है, तब तक आपका 2-3-4 साल गुजर जाता है। तो जिनका गुजर गया है ऑलरेडी, जो रिजल्ट दे दिए हैं, या जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, उनको ये चीजें पता होती है, तो वो हमारी टीम में है, वो सारा कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके आप तक पहुंचा देंगे। तो एक काम तो वो करके आपको देंगे, और करके देंगे, आपको खाली क्या करना है? उसको पढ़ना है, और पढ़ के पूरा सप्ताह में हमेशा वन लाइनर को देखते रहना, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें आ सके। और छोटा सा टारगेट होगा तो उम्मीद करेंगे आप अचीव कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला सप्ताह कौन वीक मनाने जा रहे हैं हम लोग? मेमोरी वीक मनाने जा रहे हैं। क्लियर है? ऑनलाइन वालों आप भी ये इसमें पार्टिसिपेट कर पाइएगा, आपको पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगा, और टेस्ट बिग बूस्टर ऐप पे मिल जाएगा। कहते हैं कोई पिंड वेग भी के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। ये लीजिए, ऊपर की ओर फेंक दिए, हम फेंक दिए। अब कहता है यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद, ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। ये पृथ्वी की ओर लौट आएगा, आएगा। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? पृथ्वी की ओर लौट जाएगा तो विस्थापन तो हो जाएगा 0। दूरी कितना हो जाएगा भाई मेरे? दूरी हो जाएगा 2h, और विस्थापन हो जाएगा 0 ना। तो 2h/0 इज इक्वल टू अनंत। बोलो रे आंसर, बोलवे नहीं करेगा। 2h/0 इज इक्वल टू क्या? अनंत इज द आंसर। आंसर क्या दिया है? डीए नंबर दिया होगा। आगे बढ़ जाएं? अरे बढ़े। हमको चला इस चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कशन करवाने में बड़ा मजा आता है, इसलिए चैप्टर हम अपने से पढ़ाते हैं, वो भी पूरा, क्योंकि क्वेश्चन रियल में पढ़ाने लायक है। जहां लगता है कि नहीं इसमें बहुत सारी चीजें बताने लायक है, इसलिए आप इसके क्वेश्चन का आनंद उठाइए। कहते हैं किसी पिंड का वेग समय ग्राफ, सरल रेखा है। बहुत बढ़िया बात, वेग समय का ग्राफ है, तो इसका मतलब वेग और समय के बीच का जो ग्राफ होगा, और वो कैसा है? सरल रेखा आता है तथा मूल बिंदु से गुजरता है। तो देखिए, सरल रेखा में 3 गो ग्राफ आप पढ़े हैं, एगो ई ग्राफ पढ़े हैं, एगो ई ग्राफ पढ़े हैं, एगो ई ग्राफ पढ़े हैं, लेकिन मूल बिंदु तो यही ना है हो। तो मूल बिंदु से गुजरता है, तो तीनों में कौन ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हुआ क्या? ये ग्राफ हुआ क्या? इसका मतलब यही ग्राफ ना हुआ। तो कहता है मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। कौन अक्ष को छूता है? देखो, मूल बिंदु से ये एक्स अक्ष है, बोलवे नहीं करेगा। तो मूल बिंदु से ये गुजरते हुए एक्स अक्ष को छू रहा है। ऐसे होगा तो ये मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को नहीं छुएगा। तो कहते हैं पिंड गतिशील है एक समान त्वरण से। क्या समस्या है? कोई दिक्कत है? जल्दी फिगर ड्रॉ कर दीजिए।
हो गया। हो गया। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, कितना बढ़िया बात है। देखिए हम बोले थे तत्क्षणिक वेग का मतलब उसी क्षण वेग, औसत वेग मतलब पूरे दिन का वेग। बोलिए, जैसे आप गाड़ी चला के मान लीजिए अपने ससुराल चले गए, तो आपकी पत्नी पूछेगी लगभग कितना वेग से आप आए हैं, तो आप कहिएगा कि 80 किलोमीटर पर आवर, तो वो औसतन वेग है। अगर आपकी पत्नी गाड़ी आप चला रहे हैं, पत्नी फोन करके पूछे कि आप अभी कितना वेग से चल रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं या 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो उस समय जो आपका वेग होगा वो हो जाएगा तत्क्षणिक वेग। जैसे हम ही आपसे पूछेंगे कि अरे अभी कितना वेग से तुम चल रहे हो, तो तुम कहोगे 70 किलोमीटर पर आवर से, तो वो तत्क्षणिक हुआ। हम कहेंगे अभी जो तुम घर से आए हो लगभग कितना वेग से आए हो, तो तुम कहोगे 72 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका मतलब वो औसत हो गया। एक निश्चित समय पर का वेग तत्क्षणिक वेग होता है, और जब एक पूरे समय अंतराल का वेग होता है तो वो औसत वेग होता है। ध्यान दीजिएगा, निश्चित समय का वेग, निश्चित समय पर वेग, कौन वेग? तत्क्षणिक वेग। और समय अंतराल में वेग, कौन वेग? औसत वेग। हो गया? आंसर बता दीजिए। गति मापक यंत्र तो उस समय का न वेग बताएगा, उस समय का वेग कितना क्या हो जाएगा? तत्क्षणिक वेग। बोलिए, जल्दी लिखिए, लिख लिए? अगला कहता है एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है। बहुत बढ़िया बात है। यू वेग से ऊर्ध्वाधर फर्श से टकरा, अच्छा बताइए, परिवर्तन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक माइनस अंतिम? पक्का? पक्का? अंतिम माइनस प्रारंभिक की प्रारंभिक माइनस अंतिम? अंतिम माइनस प्रारंभिक। पक्का वाला बात बोलो, ठीक वाला बात बोलो। बहुत बढ़िया बात। कहते हैं एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से, क्षैतिज फर्श से नहीं टकरा रहा है। कौन फर्श से? ऊर्ध्वाधर फर्श। ये ऊर्ध्वाधर फर्श है, ये क्षैतिज फर्श है। बोलवे नहीं करेगा, बोलवे नहीं करेगा। ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता भी है। यानी अगर ये पिंड यू वेग से जा रहा है तो टकराने के बाद भी ये यूए वेग से उछलता है। बोलवे नहीं करेगा। इधर का अगर प्लस यू होगा तो इधर का माइनस यू हो जाएगा। अरे इधर प्लस तो इधर। अब हमको परिवर्तन, गति में परिवर्तन निकालना है। क्या निकालना है? गति में परिवर्तन निकालना है। तो गति में परिवर्तन बोले तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है? माइनस यू और माइनस प्रारंभिक वेग माइनस ऑफ प्लस यू। आंसर हो जाएगा -2u। अभी चला सवाल, फिर सीढ़ी पर हमरा से कोई ना कोई पूछिए देगा, इसलिए एक बार और हम यही बता देते हैं, बढ़िया समझना। एक पिंड, एक पिंड मतलब बॉडी, कोई बॉल मान लेते हैं। एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से खड़े एक फर्श से टकराता है। ये ऊर्ध्वाधर फर्श है, इससे यू वेग से ये टकरा रहा है। बोलो हाँ या ना? उसी गति से उछलता है, तो उसी गति से उछल गया, यानी यूए वेग से उछला। बोलवे नहीं करेगा।
अरे बोलवे नहीं करेगा। यू वेग से उछला, यू वेग से उछला, गति में परिवर्तन होगा। तो गति में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस ऑफ प्रारंभिक वेग। बोले तो -2u। बोलो हाँ या ना। व्हाट इज आंसर? यही ना आंसर। किसी के क्लास में केमिस्ट्री का इक्वेशन बैलेंसिंग तुम लोग के क्लास में पढ़ाए थे ना? वो सीट है क्या? किसके पास है? एगो सीट दिए थे ना, पेज दिए थे, किसके बैच में दिए थे? है क्या? हमको ला के दे दीजिएगा, तो मेरे पास से मिसिंग है, एगो बैच में पढ़ाना है। यही है क्या? वेरी गुड। ये तो आपका ना है, हमको जीरोक्स में वो सामने साइबर है ना, उसमें करवा के दे दीजिएगा। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाएगा। हम बार बार बोले वेग समरूप तब होगा जब उसका दिशा और परिमाण दोनों समान होगा, क्योंकि वेग जो है एक सदिश राशि है, पीछे बताए हैं सदिश राशि है, इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। अब परिमाण दिशा दोनों समान होगा तो ये समरूप हो जाएगा। तो आंसर बताइए क्या होगा? यही ना। एक बार और आया था ये क्वेश्चन अभी। एक समान वृत्तीय गति, ये तो चला अभी नहीं बताएंगे हम आपको, ना ना इसको घेर लीजिए, ये सर्कुलर मोशन चैप्टर का है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती है, बता क्या होगा? मतलब विस्थापन समय के समानुपाती बताए हैं पीछे, बताओ। अगर 1 सेकंड में 2 मीटर, अगला 1 सेकंड में भी 2 मीटर, अगला 1 सेकंड में भी 2 मीटर, तो वेग समरूप है कि जीरो है? आगे बढ़ जाएं। हम बोले थे जिसकी ओर झुकाव होगा वो ज्यादा होगा, यही ना ग्राफ का रूल है। तो बताइए चला जी, ये कहता है ए बी दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है? तो देखिए ये जो ग्राफ है चला जी, एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा है, ये ए है और ये बी है, और ये दूरी है और ये क्या है? समय है। तो देखिए ये ऐसे, ये दूरी की ओर है और ये दूरी से दूर नहीं है। कौन दूरी की ओर है? बी की ए? ए दूरी से दूर है, अब बी दूरी की ओर है। मेरे चश्मे से देखिए, आप अपने चश्मे से गड़बड़ा रहे हैं। ई ग्राफ जो है ना चला, ई ऐसे है, ई ऐसे है, बोलो ने कौन नजदीक है? इसका मतलब बी का वेग ज्यादा होगा। तो वेग की अगर बात करोगे तो बी का ज्यादा होगा और ए का कम होगा। अब आंसर मिल जाएगा इसी से। इचला ग्राफ जो है ना, ई ऐसे है, ई अगर फिर ऐसे रहता, जैसे ई अगर ऐसे रहता, ई ऐसे रहता, तब ए ज्यादा होता, अब बी कम होता। अरे बुझा रहा है मेरे दोस्त? हम जो 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 ये इधर की ओर झुका है, ए जो है ना समय की ओर झुका है, अब बी का झुकाव किधर की ओर है? दूरी की ओर। बुझा रहा है? आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? सही है, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, असमान वेग है, त्वरण समान है। बताइए क्या होगा? त्वरण समान है, हेर चुट्टा, त्वरण समान है, तो त्वरण यानी वेग समय ग्राफ होगा तबे ना त्वरण का मान देगा, क्योंकि वेग बटा समय त्वरण होता है। तो ये समय है। तो चला देखो, असमान वेग और समान त्वरण, तो समान त्वरण तो ऐसा ना होगा, यही ना समान त्वरण का ग्राफ है। आप कहेगा असमान वेग कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, ये 5 है, ये 10 है, तो यहां जाइएगा तो 5 वेग होगा, यहां जाइएगा तो 10 वेग होगा। बोलवे नहीं करेगा।
असमान वेग, असमान त्वरण। तो बताइए वेग और विस्थापन का ग्राफ कैसा होगा? रेखीय कि कर बताओ। दूसरी बात, त्वरण कह रहा है, तो त्वरण कह रहा है, इसका मतलब वेग समय ग्राफ होगा कि विस्थापन समय ग्राफ होगा? हाँ, तो वेग समय ग्राफ क्या होगा? रेखीय होगा। नहीं दिया आंसर। अब चला देखो, ds बाई डी टी जो होता है, s विस्थापन है और t समय है, ds बाई डी टी जो होता है ये v होता है। और +2 विथ आर्ट्स वालों याद कर लो, +2 विथ आर्ट्स वालों याद करो, साइंस वालों को याद होगा। हो गया? अरे हुआ। इस टाइप का एक, इसका आंसर बता दो। कहता है एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक समान वेग से यानी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से गतिमान है। अब बताइए क्या होगा? इसका त्वरण 0 हो जाएगा। बोलो न रे, इसका मतलब एक्सलेटर नहीं ना दे रहा है। बहुत बढ़िया बात। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, बहुत बढ़िया बात है, वेग समय ग्राफ है और समय अक्ष के क्या है? समानांतर है, तो गति होगा। ये तो एक समान वेग न है हो। अब आंसर तो आप ही लोग बताइएगा, आप लोग तेज बच्चा हैं। बताइए आंसर। ए फॉर एप्पल। और सब बढ़िया है? ये क्वेश्चन कितना आदमी को बुझा रहा है? ईमानदारी से बताओ, पक्का ना? एक बार फिर हम समझा देते हैं। कहते हैं यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष, ये समय अक्ष है, इसके समानांतर है, तो ये ग्राफ क्या बताता है? हम पीछे पढ़े एक समान वेग बताए हैं, तो एक समान वेग, यही तो आंसर मारे हैं। इसमें क्या हम गलत मार दिए? कुछ गलत मार दिए हैं क्या? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नोट भी कर लीजिए। हाँ, इस तरीके ये हमेशा ध्यान रखो, चला गया बोर्ड पर हम कुछ लिखे तो खट से क्वेश्चन के बगल में लिख देना है। अभी तो हम हैं, पैसा लिए हैं, आज जब हम नहीं होंगे ना तो वही तोरा काम आएगा ना। तो मामला हम तो चला अभी मिले हैं, इसके बाद मिलोगे तो एको क्वेश्चन पूछोगे तो हम नहीं बता पाएंगे। अभी हम एक एक क्वेश्चन बता देंगे, बैच खत्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन पूछने के लिए तुमको बहुत देर इंतजार करना पड़ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, जो हम लिखते हैं ना लिख लो, हम रहे ना रहे, मेरे द्वारा लिखे गए शब्द आपकी मदद कर देंगे, ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। करेगा नौटंकी? हम कहते हैं मामला हो जाएगा तो कहता है गड़बड़। अच्छा गलत बोल रहे हैं, चला सत्य वचन है। इसके बाद आप मेरे पास एक एक करके आइएगा, हम सबका क्वेश्चन बता पाएंगे? सब छोड़ो, 5 को का नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम हमेशा लेटे रहते हैं क्लास में, तो इसलिए एक एक काम थोड़े है। चला अभी जाएंगे नीचे, कोई 100 वेराइटी की समस्या है, नीचे जनता दरबार लगता है। जनता दरबार एक होता आया है अभी, यूपी से बेचारे आए हैं, पता नहीं क्लास में भी होंगे। वो जेई डिप्लोमा कर लिया 2014 में, मतलब हम जिस टाइम बीटेक किए थे उस टाइम वो डिप्लोमा किए थे, और अब कह रहे हैं बीच में प्राइवेट जॉब किए, अब कह रहे हैं कि अब हमको तैयारी करना है। अब बताइए वो कैसे तैयारी करेगा? अब हम कलरो ब्लाइंडनेस है, नहीं रहता तो उन्हें ड्राइवरों में लगा देते ट्रेन में, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस है तो किन्हों ने हिल सकता है ना हमारा लिए। तो कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो हम आपकी मदद एक कंडीशन में कर देंगे, जब आप आईटीआई किए हुए हैं।
अगर आईटीआई नहीं किए हुए हैं तब कहिएगा हम डिप्लोमा करके आए, कलर विजन है, हमारी मदद कीजिए। आप मैकेनिकल ब्रांच है वो भी, तो हम तो पहले कहेंगे भैया आनी मुनी हम नहीं जाने, काहे कि ओकर वैकेंसी नहीं है। एक के जगह ओकर कल्याण है, वो है ड्राइवर, और ड्राइवरों में कलर ब्लाइंडनेस लेके बैठा है। और 2018 में वो बोला कि सर आपका सब कंटेंट पढ़े थे, और लास्ट में जब गए वहां मेडिकल में, तब पता चला कि आंख में कलर ब्लाइंड। हाँ, डीजलो है तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस, आईटीआई डीजल किए हो, कलर ब्लाइंडनेस है, फिर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इलेक्ट्रीशियन हो तब कर देंगे, इलेक्ट्रीशियन है, कलर ब्लाइंडनेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ओकर 100 उपाय है। छोड़ो न, जगरा है वो पर्सनली मिलो, ये कौन तरीका है। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। ए की बी बिल्कुल समान, लगभग समान न, क्योंकि कहां गिर रहा है। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, निर्वात कहे, आगे पढ़ाएंगे हम वैसे आपको ये टॉपिक, निर्वात कहे या कुछ न कहे, कुछ मतलब निर्वात या हवा कुछ न कहे, खाली कहे दो वस्तु गिर रहा है तो निर्वाते मान लेना है, कुछ न कहे तो एक साथ गिरेगा। एक साथ गिरेगा। और हवा में बताओ क्या होगा, एगो लोहा गिरा दो, एगो रुइया गिरा दो, भारी पहले गिरेगा, भारी पहले गिरेगा। जल्दी लिख ला हो। अगर आपको कहेगा दो पिंड निर्वात में, एगो हल्का एगो भारी है, निर्वात में गिराया गया, कहेंगे दोनों एक साथ गिरेगा। वैसे ही थ्योरी और पढ़ाएंगे हम डिटेल में आगे। या कहेगा दो पिंडों को गिराया गया, अब बताइए क्या होगा, कहेंगे दोनों एक साथ गिरा। कुछ ना कहे तो निर्वात मान लेना है, लेकिन अगर कहेगा दो पिंडों को हवा में गिराया गया, तो जो भारी होगा वो पहले गिरेगा, जो हल्का होगा वो बाद में। वैसे और डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ जाएं, लिख लिए। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा। एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ न है। वेग है जान हमारा, समय है रे परान हमारा। एक समान त्वरित गति यही ना है, तो कौन रेखा होगा। अब बढ़ता त्वरण होगा, घटता त्वरण होगा, तो वक्र रेखा होगा। सरल और वक्र समझते हो ना हो, ये कौन रेखा है, सरल रेखा। ये दोनों क्या है, बोलो हाँ या ना। ये तो चला आप गांव घर में भी पढ़े होंगे टीचर से, तो वो बताए होंगे आपको, सरल रेखा, वक्र रेखा। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को रिलेट करता हुआ जो ग्राफ है वो ये है। ग्राफ तो चला हम लोग इंजीनियरिंग कर लिए, तो लास्ट सेमेस्टर में जाके समझ में आया, 4th ईयर में। अच्छा ग्राफ का ये मामला है। फर्स्ट ईयर हवे हो गया, सेकेंड ईयर साफे हवा हो गया, थर्ड ईयर में नहीं बुझाया, लेकिन 4th ईयर में जब ग्राफ पढ़ने लगे तब जाके बुझाया। +2 में तो साफे नहीं बुझाया। ओम स्केल y बराबर, अगर आप बढ़िया से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो ग्राफ बुझाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y बराबर mx + c का ग्राफ बहुत लोगों को अभी भी याद होगा। x y ऐसा टाइप का ग्राफ था, c जो था ये y इंटरसेप्ट था, याद है। y बराबर mx का ग्राफ ऐसा होता है, आगे काम आएगा। चला, इसको मजाक में नहीं लेना, हम फालतू का चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, आगे आप ही को काम आएगा। y बराबर mx का ग्राफ पढ़े हैं, पढ़े हैं कि झूठे। यस सर, ये y x, ये y बराबर किसका ग्राफ, mx का ग्राफ। ये आगे पढ़ाएंगे हम। v बराबर आई आर का ग्राफ ऐसे ही होता है, इसी से रिलेटेड ओम्स लॉ का ग्राफ होता है। अगला, गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, किसने किया,
आई कब का क्वेश्चन है? किसने किया? गैलीलियो ने। ग्रहों के लिए गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। ग्रहों के लिए गति का महाभिवी आए, आगे पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। टॉलमी का कोई काम नहीं। न्यूटन ने गति का नियम दिया। इन्होंने क्या दिया? गति का समीकरण। सर्वप्रथम गति को का डिफिनेशन भी यही दिए थे। फिजिक्स का बेसिक है ये चैप्टर चला। वेयर इज योर बुक? किताब कहाँ है? रूम पे? नहीं, ठीक है। भारी भी तो है क्या? हो गया? आगे बढ़ जाएं। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? आइंस्टीन ने। सही है ना? मैरी क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की। सब यही बात कह देते हैं, लेकिन यह गलत है। रेडियो सक्रियता की खोज बैक्वेरेल ने किया, और रेडियो सक्रियता की खोज बैक्वेरेल ने, और रेडियम और पोलिनियम तत्व की खोज मैडम क्यूरी ने किया। सच पूछो चला तो मैडम क्यूरी ही सही वैज्ञानिक थी। मैडम क्यूरी को एकदम नोबेल, 10 गो नोबेल वगैरह मिल जाना चाहिए। वो रेडियम और पोलिनियम की खोज की, इसीलिए आज कैंसर से उपचार, कैंसर का उपचार संभव हो पाया है, रेडियोथेरेपी जिसको कहते हैं। और लास्ट में जो वो मरी, तो वो रेडियम और पोलिनियम उनके जेब में था, उसी से बीमार होकर मरी। वो इतना प्यार करती थी। मैरी क्यूरी जो है, जो जिसको आप, ये रेडियम और पोलिनियम की खोज की थी। और रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो बैक्वेरेल ने किया था। आगे पढ़ेंगे हम लोग रेडियो सक्रियता की खोज। ई मत बोलना कि सब चीज कह रहे हैं आगे ये पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे तब तो। और कौन ठीक है रे? हेनरी ना बोलेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन है तो सब अलग अलग चैप्टर्स के ऑप्शंस हैं, तो हम यहां थोड़ा थोड़ा हिंट्स करते हैं ताकि रिवीजन होगा तो और बढ़िया समझ में आएगा। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुने हो? क्या किया था? ब्लैक होल के बारे में इन्होंने थ्योरी दिया था। किसके बारे में? हो गया? आंसर बताइए। एक की भी किसी, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा ना कि आइंस्टाइन को जो नोबेल मिला था किसके लिए, किसके लिए मिला था? बात बोलवो नहीं करना। आपेक्षिकता के सिद्धांत के लिए नोबेल नहीं मिला था, उन्हें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था नोबेल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लड़का उन्हें देखा ताओ, ओकरा लिख, पता चलेगा कि नोबेल किसके लिए, तो ओकरा याद रहता है, अपेक्षिकता का सिद्धांत मार देता है। लिख लो, आइंस्टाइन को नोबेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। आइंस्टाइन चचा को नोबेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया, न कि आपेक्षिकता के सिद्धांत के लिए। आइंस्टाइन को नोबेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया, न कि आपेक्षिकता के सिद्धांत के लिए। न कि आपेक्षिकता के सिद्धांत के लिए। अब इसका बच गया चला कौन पार्ट? न्यूमेरिकल पार्ट। तो आप एक बार बना के आइए, वैसे हम सवाल बनाते जाएंगे एक एक करके,
और फिर आप उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस सप्ताह का जो चला माइंड टेस्ट होना है उसका मटेरियल नीचे मिल रहा है। बुक ऑर्डर किए थे किंतु मुझे ऑर्डर आईडी नहीं मिला। ऑर्डर आईडी की जरूरत नहीं है, अपने 20 दिन 15 से 20 दिन में बुक पहुंच जाएगा, फोन भी नहीं करना। इसलिए चला जी कि बुक इंडियन पोस्ट ऑफिस से पहुंचती है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा।